ये धमकी तंत्र क्यों? जी 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 हम नहीं, ये धमकी तंत्र नहीं है। वो कह रहे हैं यही संस्कार है। गिरिराज सिंह जी कोई एकदम नहीं, कोई संस्कार नहीं है। गिरिराज सिंह जी का क्या संस्कार है? गिरिराज सिंह जी कौन यूनिवर्सिटी से पास किए हुए हैं? उनका भाषण सुनिएगा ना तो हम लोग उल्टी हो जाता है। आज जो है हम कहना नहीं चाहते हैं, हम एग्जिट पोल में आना चाहते हैं कि नहीं, सुनील सिंह जी ने क्या कहा है? सुनील सिंह जी ने कहा है कि अगर कोई बेईमानी करेगा, पिछले बारी तो 8 सीट 9 सीट बेईमानी से हराया आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पार्टी को। हम लोग एनडीए में न थे उस समय, हम लोग नहीं देख रहे थे। तो आप बेईमानी कर रहे थे? हम लोग नहीं देख रहे थे। आपने हमारा ही हमारा ही नहीं हमारे एग्जिट पोल में तो हमारे को 0 सीट दिखाया था 2020 में एग्जिट पोल ने। तो हमारे ही वीआईपी पार्टी के 4 सीट के ताकत से आदरणीय नीतीश कुमार जी के सपोर्ट में बैसाखी में सरकार बनी बिहार का। हाँ, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि बीजेपी क्या चीज़ है, भाजपा क्या चीज़ है देश में। राम नाम जपना पराया माल अपना, हम लोग नहीं जान रहे हैं। मतलब हम अगर कोई बात है कह रहे हैं, अगर इंडिया ब्लॉक का कोई नेता कह रहा है तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और गिरिराज सिंह कौन जो है एकदम रामचरितमानस। कृपया करके ध्यान में डाल दीजिए, अगर कुछ तोड़ा मरोड़ा गया तो बता दीजिए, गलत ना करे, वरना सड़क पर ऐसा दृश्य मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिहार में नेपाल बांग्लादेश जैसा नजारा देखने को मिलेगा। बिहार के लोग जग चुके हैं, बिहार को नेपाल बांग्लादेश नहीं बनाए। गड़बड़ी हुई तो उम्मीदवार बाहर आएगा या अधिकारी बाहर आएगा? अब बताइए। ये जनता का आंदोलन है, ये जेपी की धरती भी है, इसलिए ये जयप्रकाश हुई है। और ये जेपी की भी धरती है, वो धमकी ही मानी जाएगी। जय प्रकाश की धरती है। जेपी आंदोलन इसी जगह हुआ है। जेपी आंदोलन इमरजेंसी भी फेस किया है इस राज। लेकिन अगर कोई अधिकारी बेईमानी करते हुए पाया जाएगा, और ये धमकी नहीं है, एनडीए का डीएनए हम जानते हैं। ओके, राजीव रंजन झा। देखिए, अब सवाल इस तरह के जो बेसुरे सुर है ना, जनता ने उनको ठीक कर दिया है। जनता का जनादेश उसको ये समझ चुके हैं, इन्हें भी फीडबैक मिल चुका है कि एक बड़ी हार और एक ऐसी शिकस्त जिसको ये झेल नहीं पाएंगे, वो इनके मत्थे कल लगने जा रही है। देखिए, जब जनादेश आप जनता का आशीर्वाद समझते हैं तो हार या जीत दोनों स्थितियों में आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जी। आपके भरोसे का आधार जनता है और जनता ने तय कर लिया कि आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपसे जो गलतियां हुई हैं उसका दोहराव, इतिहास का दोहराव बिहार की जनता नहीं चाहती। एक ऐसी सरकार जिसे नौकरियां दी, रोजगार दिया। क्या आपको लगता है ये धमकी नहीं है? 50 सेकंड। देन गौरव भाटिया। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। समाज के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो बीजेपी की सरकार है भैया, फट से एफआईआर हो जाती है। विजय शाह पे तो हो जानी चाहिए थी ना। ब्रेकिंग न्यूज तो आपने नहीं बनाई अमीश जी कि विजय शाह जिसने सूफिया कुरैशी हमारे देश की एक बहादुर सैनिक को आतंकवादी की बहन बोला, उस पर एफआईआर हो गई। चल रहा है, कमाल कोर्ट में मामला चल रहा है, कहां विजय शाह आ गया? आप भागने लगे जैसी बीजेपी फंसी वैसे भागने लगे। कमाल की बात है अमीश जी, आपको भी, आप भी महान है वैसे। हमने क्या कोई गलत बोला क्या? लेकिन मैं तो महान हूं, मैं जानता हूं अच्छे से। सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये धमकी नहीं है तो क्या है? सुनील कुमार सिंह ने धमकी नहीं दी तो क्या दिया है? अरे मैंने कहा कि इस देश के अंदर में कोई भी अगर ऐसी बातें करता है तो एफआईआर होना। तो फिर सूफिया कुरैशी पे जब बोला था विजय शाह पे एफआईआर हुई क्या? जाखड़ा ने जिसने बोला था कि वो वीरांगना का भाव नहीं था, जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, एफआईआर हुई क्या? हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ अभी तक बताइए ना, क्या हुआ एफआईआर में? क्या हुआ? निकाला क्या पार्टी से? पठानिया जिसने क्या बोला था, पठानिया विधायक ने, एक मिनट से, पठानिया, अरे आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से चिल्लाने लगते हैं भाई। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको क्यों दर्द होने लगता है? दर्द बीजेपी को होगा, दर्द आपको होने लगता है। अरे आप तो एंकर हैं, मुझे बोलने दीजिए। आप परेशान हो जाते हो भाई, मुझे तो धन दो प्रभु, आप क्यों परेशान हो जाते हो? आप तो इतने ईमानदार पत्रकार हैं और आप परेशान हो जाते हैं। परेशान आप बराबर की बात करने लगते हैं। हमारा आपका झगड़ा थोड़ी है। अरे प्रभु, झगड़ा मेरा बीजेपी से मतभेद है विचारों का, आपसे नहीं है। आप क्यों बीच में आ जाते हैं? मेरा निवेदन है विषय पे रहिए। तो मुझे बोलने दीजिए। तो विषय पे हूं मैं, इसीलिए मैं एफआईआर पे बात हो रही, तो एफआईआर पे बोल रहा हूं मैं। पठानिया जी एक इनके विधायक थे जिन्होंने आर्मी के लिए क्या बोला था, एयरफोर्स के लिए निकम्मे बोला था ना।
क्या उनके ऊपर एफआईआर हुई? नहीं हुई ना। तो सवाल ये उठता है कि आपने सुनील सिंह पे एफआईआर की, अच्छी बात है, समाज के अंदर किसी ने गलत बोला, आपने एफआईआर की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के खिलाफ बोल देंगे, सेना के खिलाफ बोल देंगे, समाज के खिलाफ बोल देंगे, एफआईआर नहीं होती है। इस बात में सवाल उठा रहा हूं। दूसरी बात, जहां तक कि देखो, मैं कंचना जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आजकल जब आर पार शुरू होता है, एक प्रवक्ता जैसे ही आता है, लोग 5 मिनट टीवी बंद कर देते हैं, 5 मिनट बाद देख लेते हैं, सब सही तरह से कपड़े पहने तब ऑन करते हैं। ओके गौरव भाटिया, इसलिए आप कंचना जी से बुरा मत मानिए, गौरव भाटिया 5 मिनट ऑफ कर देते हैं टीवी, 5 मिनट बाद ऑन करते हैं कि भाई विशेष प्रवक्ता है जो पतलून पहनना भूल जाते हैं। ओके ओके गौरव भाटिया, उसके बाद रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया। अनुराग भदौरिया, ऑडियो डाउन। ओके गौरव जी, देखिए, जब टूटी साइकिल के प्रवक्ता आते हैं ना हरा कुर्ता पहन के, तो लोग अपना टीवी तोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कपड़े भी नहीं पहनेंगे और वैसे भी नंगे हैं। और मैं तो इनसे इतना कहूंगा, आज आए हैं बिहार में, इनकी सीटें कितनी आ रही हैं? अरे अच्छा, ये तो सीटें लड़े ही नहीं बेचारे, इनके पास तो एक भी सीट नहीं है। और देखिए अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे, अखिलेश यादव बोल रहे थे बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, कह रहे थे 300 सीटें आएंगी, ये मेरे हाथ में है उनका बयान, और आई कितनी हम सबने देखा। तो ये टूटी साइकिल के बस का नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? आतंकियों के साथ खड़े रहेंगे, ये खड़े रहेंगे जितने घुसपैठिए हैं उनके साथ। अरे आज मुद्दा ये है कि एनडीए 5 पांडवों की तरह धर्म के रास्ते पे चलते हुए अगली सरकार बना रही है, और कल ये जो हरे कुर्ते वाले नंगे प्रवक्ता घूम रहे हैं टूटी साइकिल में बिना सीट के बीजेपी के नेताओं का यादव अपने जूते उठवाता है, बता दीजिए। ये लोग कल दिखाई नहीं देंगे, घुसपैठिए चले गए हैं। अरे तुम कौन हो? 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत, कितनी सीटें लड़ रहे हो बताओ? तुम बताओ कितनी सीटें लड़ रहे हो बिहार में? तुम्हारी औकात क्या है? जहां से तुम लोग निकलते हो लोग थूकते हैं, मालूम है तुम्हें? तुम्हारे ऊपर लोग थूकते हैं, और मैंने तो देखा है, थूक के कहते हैं थूक में भी खराब हो गए, तुम्हारे जैसे लोगों को देख करने लग गए, आ गए ना। अरे तुम्हारी कितनी सीटें आएंगी बताओ? भाषा ठीक करिए आप लोग। भाषा नहीं आती। अरे भगोड़े कहीं के, ठीक भगोड़े कपड़े पहन के बैठे। एक बार ये अनुराग भदौरिया चुनाव में निकले थे, तो एकदम से पता चला तो आपकी कह भाषा रहे भी हैं कि वैसी हो बारिश गई। हो रही है, तो लोगों ने बताया जनता थूक रही है तुम पे, जमानत जब्त हो गई बेचारे की। हो गया, ठीक है ठीक है। ओके, कंचना यादव वांट्स टू से समथिंग, प्रदीप गुप्ता वांट्स टू से समथिंग। प्रदीप गुप्ता, आपने कल एग्जिट पोल क्या करा? एमएलसी आरजेडी के कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में एनडीए को जिताने की कोशिश है। बिहार के लोग जग चुके हैं, अगर बिहार को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनाए, और अगर कहीं गलती होती है तो बिहार में नेपाल और बांग्लादेश जैसा नजारा दिखेगा जिसने किसी की कल्पना भी नहीं करी होगी। बताइए, कल एग्जिट पोल आपने क्यों दिखाया? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो गई है। अमित भाई, ऐसा है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल नेताओं के उस पे वक्तव्य पे कमेंट कभी नहीं करता हूं। उनको जो सूट करता है वो कहते हैं और वो खुश होता है। जहां तक सवाल है कि हमने एग्जिट पोल किया है, एग्जिट पोल के मायने हमारे नजरिए से और